नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में बीएलओ के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। इस संदर्भ में निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एक विशेष आदेश जारी किया गया है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य जो बीएलओ को दिए गए हैं, दो काम जो 22 जनवरी 2024 से पहले किए जाने हैं, क्योंकि इसके बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। यानी कि जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसके साथ साथ दो काम और करने हैं। एक प्रकार का सर्वे है जो बीएलओ घर घर जाकर करेगा। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। अगर आप एक बीएलओ है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसके माध्यम से आपको कौन कौन से काम है वो 22 जनवरी से पहले करने हैं। आइए समझते हैं। तो ये आदेश है राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग का, और ये प्रेषित किया गया है समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजस्थान को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की ओर से प्रेषित किया गया है। कहा गया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 होम वोटिंग हेतु पात्र मतदाताओं का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान सर्वे किए जाने के संदर्भ में, मतलब वे मतदाता जिन्हें विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी होम वोटिंग करवाई जानी। होम वोटिंग के लिए निर्धारित क्राइटेरिया ये है, या तो कोई मतदाता जिसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, या फिर कोई जो मतदाता जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हो, उन्हें वो होम वोटिंग करवानी है। तो इस दरमियान जब विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, तो एज ए बीएलओ के रूप में आपको एक सर्वे करना है। आपके भाग संख्या यानी कि आपका जो मतदान केंद्र है, उस परिधि में आने वाले समस्त मतदाताओं को मतदाता सूची के अनुसार ऐसी एक लिस्ट बनानी है। आपको एनेक्सर भर के देना है, जिसमें ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करना है जिन्हें होम वोटिंग करवाई जानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60C और निर्वाचकों का संचालन नियम 1961 के तहत अनुपस्थित मतदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है। एक तो है वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो। दूसरे, निर्वाचक नामावली में इंगित किए गए 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन, या फिर कोविड-19 से संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति। ये है वो 3 श्रेणियां इसमें बनाई गई है, जिसमें आपको मूलतः 2 पर ही कार्य करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त श्रेणियों के मतदाताओं हेतु डाक मतपत्र एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इस हेतु उपयुक्त श्रेणियों के सभी पात्र मतदाताओं को बीएलओ द्वारा फॉर्म 12D वितरित कर पावती लिए जाने और इच्छुक मतदाताओं से भरे गए फॉर्म 12D लिए जाकर डाक मतपत्र के द्वारा होम वोटिंग का प्रावधान है। राज्य में वर्तमान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 6/1/2024 से 8/2/2024 तक प्रस्तावित है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु उपयुक्त श्रेणियों के पात्र मतदाताओं का चिन्हीकरण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में किया जाना अपेक्षित है। मतलब इस दरमियान जब 6 जनवरी 2024 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आपको इनका चिन्हीकरण करना है। बीएलओ द्वारा उपयुक्त श्रेणियों के सभी पात्र मतदाताओं के घर घर जाकर सर्वे कर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु डाक मतपत्र होम वोटिंग हेतु पात्र और इच्छुक मतदाताओं का चिन्हीकरण किया जाएगा। प्रत्येक बीएलओ द्वारा अनुलग्नक 1 और 2 के अनुसार रजिस्टर का संधारण किया जाएगा, और फॉर्म नंबर 12D है वो वितरण किया जाएगा। यह ध्यान में रहे कि ऐसे पात्र मतदाता जो सर्वे के दौरान होम वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं, किंतु निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस पश्चात वे होम वोटिंग का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो ऐसे मतदाताओं को भी नियमानुसार वितरण किए जाने हैं। ठीक है, तो ये काम आपको कब करना है, बीएलओ द्वारा सर्वे किए जाने के पश्चात नए जुड़ने वाले उपयुक्त श्रेणी के मतदाताओं के संदर्भ में बीएलओ द्वारा लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस पश्चात तक उपयुक्त रजिस्टर को अद्यतन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र इच्छुक मतदाता डाक मतपत्र होम वोटिंग की सुविधा से वंचित न रहे। ठीक है, और ये काम है वो उक्त सर्वे आपको 22 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से करना है। और इसका जो अनुलग्नक 3 है
जो आपको एज ए जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारी के स्तर से भरा जाएगा। आपको 1 और 2 भरने हैं और वो भर के आपको संबंधित ईआरओ को देने हैं और आगे उसकी सूचना जिला स्तर पर चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।